साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, मनुष्य को कभी भी दूसरों के देखा देखी पाप या पुण्य नहीं करने चाहिए और ईमानदारी से कमाई हुई दौलत में ही संतोष करना चाहिए। आज की साखी इसी सुंदर से विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। सूर्यवंश में एक राजा थे जिनका नाम था राजा चक्रवेण। वो बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। ये राजा जनता से जो भी कर लेते थे सब जनहित में ही खर्च किया करते थे। उस धन से अपना कोई भी काम नहीं करते थे। अपनी जीविका हेतु राजा और रानी दोनों खेती किया करते थे। उससे जो भी पैदावार हो जाती थी उसी से राजा और रानी अपनी गृहस्थी चलाते और अपना जीवन निर्वाह करते थे। राजा रानी होकर भी साधारण से वस्त्र पहनते और सात्विक भोजन किया करते थे। एक दिन उस नगर में कोई उत्सव था तो राज्य की तमाम महिलाओं ने बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और बहुत मूल्यवान गहने धारण किए हुए थे। जब रानी को सभी महिलाओं ने साधारण वस्त्रों में देखा तो सभी महिलाएं रानी से कहने लगी कि महारानी, आप तो हमारी मालकिन हो और आप इतने साधारण वस्त्रों में बिना गहनों के, जबकि आपको तो हम लोगों से अच्छे वस्त्रों और गहनों में होना चाहिए। अब ये बात रानी के कोमल दिल को छू गई और रानी ने अपने पति को सारी बात बताते हुए कहा कि आज तो हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। सारी बात सुनने के बाद राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं क्या करूं, मैं खेती करता हूं, जितनी कमाई होती है सारी कमाई घर गृहस्थी में ही खर्च हो जाती है। मैं तुम्हें गहने कैसे बनवा कर दूं? प्रजा से आया हुआ धन मैं प्रजा पर ही खर्च कर देता हूं और राजकोष से मैं स्वयं पर खर्च नहीं कर सकता। फिर भी आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए गहनों की व्यवस्था कर दूंगा, आप धैर्य रखो। अब अगले ही दिन राजा ने अपने एक सेवक को बुलाया और कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और कहो कि राजा चक्रवेण ने आपसे कर मांगा है और रावण से सोना लेकर आ जाओ। वो व्यक्ति रावण के दरबार में गया और रावण को सारी बात बताई। इस बात पर रावण अट्टहास करते हुए बोला कि अब भी कितने मूर्ख लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। मेरे घर पर देवता पानी भरते हैं और मैं उसे कर दूंगा। राजा चक्रवेण के सेवक ने रावण से कहा कि राजन, कर तो आपको देना ही पड़ेगा, अगर आप खुद दे दे तो ठीक है। इस पर रावण क्रोधित होकर बोला कि ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, जा चला जा यहाँ से। अब रावण जब अपनी पत्नी मंदोदरी से मिला तो उन्होंने मंदोदरी को सारी बात बताई। साथ संगत जी, मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी। ये सुनकर उनको बड़ी चिंता हुई और उन्होंने रावण से पूछा, फिर आपने उन्हें कर दिया या नहीं? तो रावण ने मंदोदरी से कहा कि क्या तुम पागल हो? मैं रावण हूँ और क्या तुम मेरी महिमा नहीं जानती? क्या रावण किसी को कर देगा? इस पर मंदोदरी ने कहा कि महाराज, आप उस राजा को कर दे दो, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब मंदोदरी राजा चक्रवेण के प्रभाव को अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी। लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। जब रावण जाने लगा तो मंदोदरी ने कहा कि महाराज, आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाती हूँ। रावण ठहर गया। मंदोदरी प्रतिदिन छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। उस दिन भी रानी मंदोदरी ने छत पर कबूतरों को दाना डाला और जब कबूतर दाना चुगने लगे तो मंदोदरी ने कहा कि अगर तुम सब एक भी दाना चुगोगे तो तुम्हें महाराजा धीराज रावण की दुहाई है, तुम्हें उनकी कसम है। अब रानी की इस बात का कबूतरों पर कोई असर नहीं हुआ और कबूतर दाना चुगते ही रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा कि देख लिया महाराज, आपका प्रभाव। रावण ने मंदोदरी से कहा कि तुम कैसी पागल हो, भला पशु पक्षी क्या समझें कि रावण का प्रभाव क्या है। तो मंदोदरी ने कहा कि ठीक है, अब आप आगे देखिए।
फिर मंदोदरी ने कबूतरों से कहा कि अब तुमने एक भी दाना चुगा तो तुम्हें राजा चक्रवेण की दुहाई है। अब सारे कबूतरों ने तुरंत दाना चुगना बंद कर दिया। केवल एक कबूतर ने दाना चुगा तो उसका सर फट गया, क्योंकि वो कबूतर बहरा था, जो कि मंदोदरी की बात सुन नहीं पाया था। रावण ने मंदोदरी से कहा कि ये तो तुम्हारा कोई जादू है, मैं इस बात को नहीं मानता, और ये कहता हुआ रावण वहां से चला गया। रावण दरबार में जाकर सिंहासन पर बैठ गया। तभी राजा चक्रवेण का वही सेवक दोबारा दरबार में आकर बोला कि महाराज, आपने मेरी बात पर विचार किया या नहीं? आपको कर के रूप में सोना तो देना ही पड़ेगा। रावण हंसकर बोला कि कैसे आदमी हो तुम? देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं और हम कर देंगे। तब उस सेवक ने कहा कि महाराज, आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए समुंदर के किनारे चलिए। साध संगत जी, अब रावण किसी से डरता ही नहीं था, तो उसने सेवक से कहा कि चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब राजा चक्रवेण के सेवक ने समुंदर के किनारे पहुंचकर लंका की आकृति बना दी, और जैसे 4 दरवाजे लंका में थे वैसे दरवाजे उसने बना दिए, और रावण से पूछा कि महाराज, आपकी लंका ऐसी ही दिखती है ना? तो रावण ने कहा कि हाँ, लंका तो बिल्कुल ऐसी ही दिखती है, तुम तो बड़े कारीगर हो। वो सेवक बोला कि अब आप ध्यान से देखिए, महाराजा चक्रवेण की दुहाई है। ऐसा कहकर सेवक ने एक हाथ मारा और लंका के एक दरवाजे को गिरा दिया, और इधर बालू से बनी लंका का एक एक हिस्सा बिखरा, उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। अब वो सेवक रावण से बोला कि अब भी आप कर देते हो या नहीं? नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर आपकी सारी लंका बिखेर देता हूँ। अब सेवक की बात से रावण डर गया और कहने लगा कि शोर मत करो, तुझे जितना चाहिए चुपचाप सोना लेकर चला जा। रावण ने उस सेवक को ले जाकर कर के रूप में बहुत सारा सोना दे दिया। अब रावण से कर लेकर वो सेवक राजा चक्रवेण के पास पहुंचा और उनके सामने सारा सोना रख दिया। अब चक्रवेण ने वो सोना अपनी रानी के सामने रख दिया और कहा कि जितना चाहिए उतने गहने बनवा लो। तब रानी ने पूछा कि महाराज, इतना सोना कहाँ से आया? तब राजा ने बताया कि ये रावण के यहाँ से कर रूप में मिला है। रानी को बड़ी हैरानी हुई कि रावण ने कर कैसे दे दिया। अब रानी ने कर लाने वाले सेवक को बुलाया और पूछा कि तुम रावण के पास से कर कैसे लाए? तो उस सेवक ने सारी बात रानी को बता दी। सारी बात सुनने के बाद रानी को बड़ी हैरानी हुई और रानी ने कहा कि मेरा असली गहना तो मेरा पति है, मुझे और कोई दूसरा गहना नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण ही है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा, जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत हो जाता है। उनसे बढ़कर गहना मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। रानी ने उस सेवक से कहा कि जाओ, ये सब सोना रावण को लौटा दो और कहो कि महाराज चक्रवेण तुम्हारा कर स्वीकार नहीं करते। साध संगत जी, इस साखी का सार यही है कि मनुष्य को किसी दूसरे के देखा देखी पाप या पुण्य नहीं करने चाहिए, और अच्छे तरीके से ईमानदारी से कमाई हुई दौलत में ही संतोष करना चाहिए। दूसरे को देखकर कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आवश्यकताओं को कम कर दीजिए और जितना जरूरी है उतना ही खर्च करिए। बाकी का धन परोपकार में लगाइए, क्योंकि ईश्वर तो हमारे इन्हीं कामों की समीक्षा में बैठे हैं। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।